कमिश्नर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2015 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स, अगर ए और बी हमें दो सेट्स दे रखे हैं जिसमें एक में 4 एलिमेंट है एक में 2 एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं ए क्रॉस बी के, और कम से कम उनमें 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। तो करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में दे रखे हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में दे रखे हैं 2। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हमारे पास निकल के आएंगे 4 into 2 विच इज़ इक्वल टू 8। अब हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें पता होता है 2 की पावर n होता है, 2 की पावर 8 करेंगे यहाँ पर। एलिमेंट्स हमारे पास 8 है, तो 2 की पावर 8 बराबर होता है 256 के, तो 256 हो गए। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा। आप उसको कह सकते हैं, उसको 5 सेट भी बोल सकते हैं, इसको 5 सेट भी मान सकते हैं जो। तो उसको हमने मान लिया एक मान लिया उसको हमने। एक नंबर ऑफ सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो एक सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जो 5 सेट हमेशा एक होता है। तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी हैविंग 1 एलिमेंट। 1 एलिमेंट के लिए हमें 8 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 8C1 आएगा, 8C1। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी हैविंग 2 एलिमेंट्स। तो हमें 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 8C2 हो गया। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकल के आए थे, जो 2 की पावर 8 निकल के आया था, उसमें से आप माइनस कर देंगे ये जो तीनों निकल के आए हैं, 5 सेट, 8C1 और 8C2। तो 1 प्लस 8C1 प्लस 8C2। तो हम यहाँ पर अलग कैलकुलेट कर लेते हैं 8C1 और 8C2 की वैल्यू। 8C1 अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 8C1, तो आपके पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल हो गया, इंटू 1 मतलब एक ही बात होती है, ये इससे कट गया, 8 बचा। तो हमें 8 मिली इसकी वैल्यू, 8C1 की वैल्यू मिली 8। उसके बाद में यहाँ पर हम 8C2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 8C2 फॉर्मूला हमारे पास ये भी रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 माइनस 2 हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 होगा। तो 2 से अगर आप 8 को काटेंगे 4 टाइम करेगा, 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 आएगा। हमारे पास 8C2 की वैल्यू मिलेगी 28। तो हमें 8C1 की वैल्यू 8 मिली है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 माइनस 1 प्लस 8C1 की वैल्यू मिली 8, 8C2 की वैल्यू मिली 28।
256 माइनस 1 प्लस 8 करेंगे 9 हो गया। 9 में अगर 28 को जोड़ेंगे तो 37 हो गया, माइनस 37। 16 में से 7 गए तो हमारे पास बचे 9, और 4 में से 3 गए तो 1 बचा 2, 219 हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।